Good day students, today's work of EBS class 4th chapter 5 plants parts and function of plant। बेटा हमने आपको हाफ चैप्टर की रीडिंग कराई थी, आज हम उसके आगे का कंटिन्यू करते हैं। नाउ योर टॉपिक इज द लीफ। लीफ क्या होती है? हमारी पत्ती। लीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट एज दे मेक फूड फॉर द प्लांट। जो लीव्स होती हैं वो प्लांट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं जो पूरे प्लांट के लिए फूड बनाती हैं, फूड प्रिपेयर करती हैं। द लीव्स हैव ग्रीन केमिकल कॉल्ड क्लोरोफिल इनसाइड देम। जो ग्रीन लीव्स होती हैं, जो लीव्स होती हैं उनके अंदर एक ग्रीन केमिकल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। द क्लोरोफिल ट्रैप्स लाइट फ्रॉम द सनलाइट टू प्रिपेयर फूड। जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट से लेके खाना प्रिपेयर करता है। For that they have tiny pores on their lower side called stomata। उनके नीचे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। It is through these pores that the air gets in। ये पोर्स जब बड़े हो जाते हैं, जब इनके अंदर हवा जाती है। These pores are also used to throw excess water out of the leaf। Thus it is from the water sent by roots energy trapped by chlorophyll and carbon dioxide taken in by stomata। ये जो पोर्स होते हैं वो लीफ से पानी को बाहर फेंकने का काम करते हैं। द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर होल प्लांट्स। द प्रोसेस बाय विच दे मेक फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। द फूड मेड बाय लीव्स इज ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू स्टोमेटा। जो सनलाइट, जो लीव्स हमारा पूरे प्लांट्स के लिए खाना बनाती हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। और ये जो जब खाना तैयार हो जाता है तो जो लीव्स होती हैं वो प्लांट्स के हर पार्ट में फूड प्रिपेयर करती हैं, और वो करती किसके थ्रू है? स्टोमेटा के थ्रू। लीव्स ऑफ प्लांट लाइक कैबेज, स्पिनच एंड लेटस स्टोर फूड इन देम। वी ईट द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स एज फूड। कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जैसे कैबेज, स्पिनच, लेटस, जिनके अंदर फूड स्टोर होता है। हम इन लीव्स को खाते हैं एज अ फूड। The flowers, fruits and seeds। Have you ever seen a bud on a plant blooming and gradually turning into a flower? क्या आपने कभी बड को देखा है, कली को देखा है, जो मतलब जैसे वो पनपती है, जैसे जैसे वो बड़ी होती है और फिर बड़ी होके वो बड से फ्लावर में चेंज होती है। फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। जो फ्लावर होते हैं वो ब्यूटीफुल पार्ट होते हैं हमारे प्लांट्स के। फ्लावर प्रोड्यूस फ्रूट्स। जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं। फ्रूट्स आर फ्रेशली एंड जूसी पार्ट ऑफ अ प्लांट। और जो फ्रूट्स होते हैं वो हमारे प्लांट्स का एक जूसी पार्ट होते हैं। दे हैव सीड्स इनसाइड देम। इनके अंदर सीड्स होते हैं, यानी कि बीज होते हैं। एप्पल, मैंगो, ऑरेंज आर सम फ्रूट्स दैट वी ईट एज फूड। कुछ ये फ्रूट्स हैं जिनको हम फूड की तरह खाते हैं, एज अ फूड खाते हैं। सीड्स हैव बेबी प्लांट्स इनसाइड देम। सीड्स में जो बेबी प्लांट्स होते हैं, दे आर सोन इन द सोइल, जिनको हम मिट्टी में देखते हैं। दे गेट एयर, वाटर एंड वार्मथ इन द सोइल एंड ग्रो इनटू अ सीडलिंग। वे मिट्टी में हवा, पानी और गर्मी प्राप्त करके एक अंकुर बन जाते हैं। विद टाइम द सीडलिंग ग्रोज टू बिकम अ बिग प्लांट। और ये धीरे धीरे जब अंकुर जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो एक बड़ा प्लांट बन जाता है। नाउ स्केच अ व्हाइल कंप्लीट द फ्लो चार्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट। आपको ये फ्लो चार्ट कंप्लीट करना है, जैसे कि हमारी प्लांट्स की पार्ट्स ऑफ प्लांट। पार्ट्स ऑफ प्लांट कितने होते हैं? एक तो शूट सिस्टम होता है और एक रूट सिस्टम होता है। रूट सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है, शूट सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है, ये आप फिल करिएगा। नाउ फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया क्या होता है? वन, जंगल। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्रोटेक्ट्स द ट्रीज। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है वो हमारे ट्रीज को प्रोटेक्ट करता है। दे प्रिवेंट कटिंग ऑफ ट्रीज विदाउट पैरियर परमिशन। ये जो होते हैं बिना परमिशन के यहाँ से कोई भी लकड़ी नहीं काट सकता। कम्युनिटीज लिविंग इन द फॉरेस्ट कलेक्ट द फॉलन ट्विग्स एज फायरवुड। जंगल में रहने वाले जो समुदाय होते हैं वो गिरी हुई चीजों को जलायु लकड़ी के रूप में इकट्ठा करते हैं। द ट्राइबल पीपल हु लिव्ड इन फॉरेस्ट एरियाज ऑल्सो लुक आफ्टर द फॉरेस्ट। और जो वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी लोग भी जंगल की देखभाल करते हैं। दे ऑल्सो नो द फॉरेस्ट वेल एंड डू नॉट हार्म देम। ये जानते हैं कि फॉरेस्ट को कैसे देखभाल करनी है उसकी, और वो उसको कोई भी हार्म नहीं पहुंचाते हैं। दे ईट द एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन द फॉरेस्ट एंड यूज सम प्लांट्स टू मेक मेडिसिन। ये जो आदिवासी लोग होते हैं वो फॉरेस्ट में
ऐसे प्लांट्स को फाउंड करते हैं जो खाने योग्य होते हैं और उनको खाते हैं, और कुछ प्लांट्स को ये मेडिसिन के रूप में भी यूज करते हैं। इन एडिशन टू फूड, शेल्टर एंड मेडिसिन, फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड देम फ्यूल, फॉडर एंड क्लॉथ्स। जो भोजन, आवास और दवाइयों के अलावा वन भी उन्हें ईंधन, चारा और कपड़े प्रदान करते हैं। दे लिव इन बैलेंस एंड हार्मोनी विद फॉरेस्ट। ये वनों के साथ संतुलन और मेल से रहते हैं। दे आर द बेस्ट कस्टोडियंस ऑफ द फॉरेस्ट। ये वे जंगल के सबसे अच्छे संरक्षक होते हैं। नाउ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। ट्रीज आर प्लांट्स ऑन द स्ट्रीट्स साइड बाय म्यूनिसिपल बॉडीज। जो नगर पालिका होती है, नगर पालिका निकाय द्वारा सड़क के किनारे पेड़ लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी गवर्नमेंट पेड़ लगवाती है साइड से, तो वही वो नगर पालिका निकाय द्वारा ही सड़क पर बहुत सारे पेड़ लगाए जाते हैं। इन्यूमेरेबल सैपलिंग्स आर प्लांटेड बाय गवर्नमेंट एवरी ईयर। ये गवर्नमेंट के द्वारा हर साल लगवाए जाते हैं। दीज सैपलिंग्स नीड टू बी वाटर्ड रेगुलरली, प्रोटेक्ट देम कैटल्स, पेट्स एंड इंसेक्ट। इन सैपलिंग्स को, ये छोटे पौधों को रेगुलर वाटर की नीड होती है, और इनको हमें गाय, भैंस वगैरह से और कीड़े मकोड़ों से दूर प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको बचाना चाहिए। दिस इज डन बाय एनकेसिंग देम अ मेटेलिक ट्री गार्ड। दे मस्ट बी गिविंग प्रॉपर मेन्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम। हमारी गवर्नमेंट होती है वो इन प्लांट्स के आगे एक मेटेलिक ट्री गार्ड लगवाती है, जिससे कि कोई भी इनको हानि ना पहुंचा सके, और उनको एक प्रॉपर मेन्यू टाइम टू टाइम भी देती है। इन विलेजेस द पंचायत लुक्स आफ्टर द प्लांट्स। गांव में पंचायत इन प्लांट्स को देखती है। वी डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज फॉर मोस्ट ऑफ अवर नीड्स। हम प्लांट्स और ट्रीज पर डिपेंड होते हैं अपनी नीड्स के लिए। ट्रीज गिव्स अस फ्रेश एयर, फूड, शेल्टर, फ्यूल, मेडिसिन एंड मेनी अदर थिंग्स। जो ट्रीज होते हैं वो हमें फ्रेश एयर, फूड, शेल्टर, फ्यूल, मेडिसिन ये सब प्रोवाइड करते हैं। वी मस्ट प्रोटेक्ट देम, और हमें इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमें पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, हमें बल्कि लगाने चाहिए। और आजकल तो आपको दिख ही रहा है कि आजकल ऑक्सीजन की कितनी कमी है, तो इसीलिए हमें अपने घरों में पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अपने घरों में नहीं तो अपने घर के आसपास लगाने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट कीजिए, इसको समझिए। थैंक यू।